Hello friends, in this video we will study in a brief about some more concept of sociology. We will begin with the culture. So what is culture? So what is culture या concept of culture? ठीक है. So culture refers to the sum or total of values, ideas, beliefs, material equipment, art, artifact, and other material equipment which evolved in a society over the period of time and continue to persist in a society because of its value for the society. So कल्चर क्या है? कल्चर सम या टोटल है सारी वैल्यूज का, आइडियाज का, बिलीफ्स का, मटेरियल इक्विपमेंट का, आर्ट का, आर्टिफैक्ट का या अदर मटेरियल इक्विपमेंट का जो कि सोसाइटी में इवोल्व हुई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय से, और जो कि अभी तक एग्जिस्ट करती सोसाइटी में क्योंकि उसकी कुछ वैल्यूज के कारण. ठीक है. या फिर इसको एकदम बेसिक से अपन ले सकते हैं इसका डेफिनेशन, वॉट वी हैव इज कोल्ड कल्चर. जो भी हमारे पास है वो कल्चर है. तो कल्चर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक मटेरियल कल्चर होता है, एक नॉन मटेरियल कल्चर होता है. सो मटेरियल कल्चर जो है जैसे कि एरोप्लेन, सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो सारी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक है वो मटेरियल कल्चर के अंतर्गत आती है. और नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है? ऑल आर्ट, आर्टिफैक्ट, बिलीफ्स, मेथड और आइडियाज जो कि इनविजिबल है, सारी इनविजिबल चीज़ें इन नॉन मटेरियल कल्चर के अंतर्गत आती है और विजिबल चीज़ें मटेरियल कल्चर के अंतर्गत आती है. जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? मटेरियल कल्चर है. और यूजिंग ऑफ कंप्यूटर मतलब कि यूज़ कैसे कर सकते हैं? नॉलेज के थ्रू. तो उसका जो नॉलेज है वो है नॉन मटेरियल कल्चर. ठीक है. अब कल्चरल लेग क्या होता है कि कल्चरल लेग refers to gap between the material and non material culture. जैसे कि अपने पास कंप्यूटर तो है लेकिन उसे यूज कैसे करते हैं उसका नॉलेज नहीं है. तो इसका जो नॉलेज नहीं है वो क्या है? वो है कल्चरल लैग. ठीक है. अब आगे आते हैं. अब होता है इथनोसेंट्रिज्म. इथनोसेंट्रिज्म क्या है? तो इथनोसेंट्रिज्म रिफर्स टू ओवर एम्फिसाइज एंड ऑब्सेशन इन आवर ओन कल्चर या रिलीजन. जैसे कि इसको रिफर्स कर सकते हैं अपने ओन कल्चर का या अपने ओन रिलीजन का ओवर एम्फिसाइज करना या ऑब्सेशन, लगाव अपने रिलीजन या अपने कल्चर के प्रति लगाव. जैसे कि अपन ले सकते हैं निमाड़ी पीपल लव फॉर निमाड़. ठीक है. कन्नडी फॉर कन्नाडा. ठीक है. अब जेनोसेंट्रिज्म क्या होता है? जेनोसेंट्रिज्म वो होता है, जेनोसेंट्रिज्म रिफर्स टू लाइकेडनेस टुवर्ड्स अदर कल्चर. जैसे कि वेस्टर्न फूड्स के प्रति अपना झुकाव या फिर कनाडा का प्रति झुकाव. किसका? सिख कम्युनिटीज़ का या फिर पंजाबी पीपल्स का या हरियाणवी पीपल्स का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइग्रेट होते हैं कनाडा के लिए. ठीक है. अब इसमें जो संथारा होता है, संथारा क्या होता है? ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, मेंस सोशियोलॉजी ऑप्शनल मेंस में पूछा गया है. ठीक है. तो संथारा क्या होता है कि जैनिज्म की प्रैक्टिस होती है. ठीक है. इसमें क्या है कि खाना छोड़ देते हैं एट द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ. ठीक है. तो ये जो है ये इथनोसेंट्रिज्म है. क्यों? क्योंकि इसमें अपने कल्चरल के प्रति ज़्यादा झुकाव है, खाना पीना छोड़ रहे हैं, अपने कल्चर में लिखा है ऐसा है. ठीक है. अब जो है कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है? It refers to evaluating any culture, evolution of any culture in terms of members of any socio-cultural setting and its own social cultural background. ठीक है. इसको रिफर कर सकते हैं कि इवेल्युएट करना कल्चर्स के बीच, एनी कल्चर के बीच इवेल्युएट करना या फिर इवोल्यूशन ऑफ एनी कल्चर, किसी भी कल्चर का इवोल्यूशन होना कल्चरल सिटिंग्स में या फिर उसका खुद का सोशो कल्चरल बैकग्राउंड होना चाहिए. ठीक है. अब क्या है? अब अपन जानते हैं व्हाट इज स्टेटस एंड व्हाट इज रोल. ठीक है. सो स्टेटस और रोल क्या है कि स्टेटस, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्टेटस. ठीक है. स्टेटस क्या है? इंडिविजुअल मेंबर्स पोजीशन इन अ सोसाइटी. इंडिविजुअल मेंबर्स की क्या पोजीशन है सोसाइटी में, उसको स्टेटस कहते हैं. अब जो है स्टेटस